हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम निकले। तो ये कहानी का कहानी सॉरी। और इस कथा पाठ में हमारे साथ दे रही थी इन दिनों उसके मायके में चुगान का मेला लगता था। माता पिता उसको लिवाने के लिए आदमी भेज देते थे। सिर्फ गुलेरी की ही नहीं, गुलेरी की सभी सहेलियों के मायके अपनी लड़कियों को बुलावा भेज देते थे। एक बात कहूं, मैं जानती हूँ तूने क्या कहना है। क्या ये बात तुझे कहनी चाहिए? साल भर में एक बार तो मैं मायके जाती हूँ, फिर भी तू मुझे सामने कठिन उतराई थी, पांव फिसल रहे थे। गुलेरी ने मानक का हाथ पकड़कर रुककर कहने लगी, बजाता क्यों नहीं ये बांसुरी? सोच भी जैसे उतराई उतर रही थी। मानक का मन फिसलता जा रहा था। गुलेरी ने जब मानक का हाथ पकड़ा तो मानक ने चौंक कर उसकी ओर देखा। बजाता क्यों नहीं बांसुरी? गुलेरी ने फिर कहा, नहीं मानता, मंदिर तक नहीं गया, रास्ते के बीच छोड़ आया हूँ। ये औरतों की तरह रोता क्यों है? मर्द बन जरा। मानक के मन में आया कि वो माँ से कहे, पर तू तो औरत है, एक बार औरत की तरह रोती क्यों नहीं? मानव को गुलेरी की बात स्मरण हो गई। हम नीले फूलों वाले वन में से गुजर रहे हैं, जहाँ पर सभी के कान बहरे हो जाते हैं। मानक को ऐसे महसूस हुआ कि आज किसी को उसकी बात सुनाई नहीं देती। अब मैं 8वां वर्ष नहीं देखूंगी। मानक बेटा, मैंने 500 रुपया देकर तेरा ब्याह पक्का कर लिया है। हाँ, वो उस समय के इंतजार में थी कि जब गुलेरी मायके जाएगी, वो नई बहू का डोला लेकर घर आ जाएगी। क्योंकि जवाब में जो खत आया था वो सूरज का नहीं था, वो स्कूली लड़कियों का पीछा करने वाले आम लड़कों में से एक लड़के का खत था। निम्मी ने खत फाड़ कर फेंक दिया। उसने उस वक्त छत पर जाना छोड़ दिया, जबकि उस लड़के के वहां होने की संभावना होती। और फिर वो समय भी आया जबकि निर्मला को यकीन हो गया कि किसी रोमानी कहानी का दोस्त नहीं कह सकता, सिर्फ परिचित है। आज फिर उसका खत आया है। पिछले हफ्ते भी आया था। पिछले खत का मैंने जवाब नहीं दिया। क्यों? जवाब देने का फायदा ही क्या था? एक बार तुमने कहा था वो तुम्हें अच्छी लगती है। कहा था, पर मम्मी मुझे लगता है कि कोई लड़की कभी मेरी दोस्त नहीं बन सकती। सबकी शक्ल अलग होती है, पर सबके सच सोचने और बोलने का तरीका एक जैसा होता है। मैंने उसे खत लिखा, लगता है उसे वो समझ नहीं आया। सुनाओ आपको? हाँ, सुनाओ। मैंने उसे लिखा था कि तुम्हें खत लिखना ऐसे है जैसे कोई अपने घर में दाखिल हो रहा हो, जहां दरवाजा खटखटाने की भी जरूरत ना हो। मेरे कमरे में इस समय बीथोवन का संगीत बज रहा है। मेरे मन में हर एक कल्पना उस संगीत पर धीरे धीरे नाच रही है। और जवाब में उसने क्या लिखा, वो सुनाओ आपको? हाँ, सुनाओ। उसने जवाब में मौसम का हाल लिख दिया कि आज बारिश होगी। मुझे लगा कि जो खत लिखकर मैं उसके दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ था, उसका जवाब पढ़कर उसी दरवाजे से लौट आया। तो मेरा घर नहीं। निर्मला के गले से उसकी आवाज इस तरह लड़खड़ाकर निकली जैसे वो अपने गहरे में कहीं चोट खा गई हो, या उसकी बहुत पुरानी चोट का दर्द
फिर से जाग उठा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, फिर भी कम बहुत निकले। कम निकले। तो ये तो कहानी दर कहानी सॉरी। और इस कथा पाठ में हमारे साथ दे रही थी देखा हीरो।